बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, स्केच द रीजन whose signed area is represented by the definite integral and evaluate the integral using an appropriate formula from geometry where needed। वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल्स हैं, इन इंटीग्रल्स का आपने सबसे पहले रीजन बनाना है, आपने रीजन स्केच करना है। ठीक है, तो जब आप रीजन स्केच करेंगे ना, मीन के आपने ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी। तो उस ज्योमेट्रिकल शेप का आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले की मदद से आप इन तमाम इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें, ए पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास ए पार्ट है, इंटीग्रल 0 से 3 x dx। तो मैंने आपको बताया आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखें, हमारे पास फंक्शन है x। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। देखें, y इज इक्वल टू एक्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, ये तो हमारे पास फंक्शन है। अब ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन में। देखें, ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास x की लोअर लिमिट है। तो आप लिख लें यहाँ पर x की लोअर लिमिट 0 है और x की अपर लिमिट हमारे पास है 3। अब देखें, आप इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करें। देखें, हम x की जो वैल्यू 0 है ये पुट करते हैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स में। तो हमारे पास y की वैल्यू ये भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0 से 0, मीन के x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू वो भी 0 होगी। इसी तरह से देखें कि जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देखें, आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो हमारे पास y की वैल्यू ये भी 3 आ जाएगी और ऑर्डर पेयर बनेगा 3 से 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। देखें किस तरह से बनेगा। ये देखें जी, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है, ये है y एक्सिस। तो देखें, ये जो 0 0 है ये तो ओरिजिन में है। ठीक है, ओके। अब देखें, आपके पास x की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x 3 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर जी 3 है। ठीक है, अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक लाइन बनेगी जो ओरिजिन से इस तरह से पास करेगी। देखें, ये जो लाइन होती है ना इस इक्वेशन की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजरती है इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन में देखें, ये हमारे पास dx है। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन x है और यहाँ पर dx है, मीन के आपने 0 से 3, देखें x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है। आपने 0 से 3 तक इस ग्राफ का रीजन बनाना है।
देखें मीन के एक्स एक्सिस के अलोंग आपने रीजन बनाना है, तो हमारे पास ये वाला रीजन बनेगा जी। ठीक है, तो ये वाला रीजन है हमारे पास। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं मैंने बना दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब गौर करें, हमने रीजन तो बना लिया है, अब ज़रा गौर करके देखें ये जो हमारे पास शेप बनी है ये वाली, ये कौन सी शेप है, ज़रा गैस करें। ये हमारे पास जो शेप है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल है। देखें राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो ये है, ये वाली। ठीक है, बेस की जो लेंथ है ना वो 3 है, मीन के 0 से लेकर 3, तो बेस की जो लेंथ है वो 3 होगी। इसी तरह अगर आप देखें ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होता है जिसको आप वितर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 0 से लेकर 3 तक है वो भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस, ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस रीजन को यूज़ करते हुए आपने इसका आंसर निकालना है। देखें किस तरह से आंसर निकलेगा। आपने फार्मूला लगाना है कि ट्राइंगल का एरिया किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आपको पता होगा, देखें एरिया जो है ना ट्राइंगल का वो किस तरह से आप फाइंड करते हैं, मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख के बताता हूँ। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है जी, देखें 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है जो आपने याद करना है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, तो इस बेस की जगह पर आप बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइट की जगह पर आप एच लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर आप पुट कर दें, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 है, तो आप मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9/2। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है। देखें बी पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एक्स और इंटीग्रल है -2 से 1। तो सबसे पहले हमने इसका स्केच बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखें तो इस फंक्शन को मैंने इस तरह से लिखा है y=x। ठीक है, और यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमारे पास है -2, ये हमारे पास x की लोअर लिमिट है और ये है अपर लिमिट -1। तो आपने यहाँ से x=-2 लिखा है और x=-1 लिखा है। अब आपने x की जगह पर -2 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, और ये वाला ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी तरह आपने x की वैल्यू -1 पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने ग्राफ बनाना है, तो ये मैंने कुछ पहले से ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन है y=x, इसका ग्राफ एक लाइन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से और थर्ड क्वाड्रेंट में से इस तरह से एक लाइन बनती है, आप देख सकते हैं। देखें ये हमारे पास है लाइन, ये किसका ग्राफ है, ये हमारे पास है y=x का ग्राफ। ठीक है, अब देखें हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर हमारे पास है -1 -1।
तो -1 यहाँ पर है, x की वैल्यू -1 है, इसी तरह x की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू है, y की वैल्यू -1 है। देखें ये x एक्सिस है, ये हमारे पास है y एक्सिस, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं y की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा -1 से 1 ऑर्डर पेयर जो है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास देखें -2 तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर होगा इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने x एक्सिस के अलोंग रीजन बनाना है। देखें इस dx का मतलब यही होता है कि आपने x एक्सिस के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रीजन बन चुका है, ये वाला रीजन आपने फाइंड करना है, ये वाला सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ज़रा आप गौर से देखें, ये जो हमारे पास शेप बनी है ये एक ज्योमेट्रिकली शेप है। इस शेप को आप क्या बोलते हैं? इस शेप का नाम है ट्रिपजॉइड, ट्रिपजॉइड, ठीक है। तो देखें ये जो शेप है ना, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करना है? देखें इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपने याद करना है। देखें मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1/2 b1 प्लस b2 इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास है फार्मूला, ट्रेपजॉइड का फार्मूला है। अगर आपके पास ट्रेपजॉइड गिवन हो तो उसका आपने एरिया इस फार्मूले की मदद से निकालना है। तो देखें हमारे पास b1 की वैल्यू क्या है? b1 का मतलब है साइड, इस ट्रेपजॉइड की साइड है, ठीक है। इसी तरह b2 भी एक साइड है। तो ये जो ट्रेपजॉइड है ना, इसकी 4 साइड होती हैं। ये जो ज्योमेट्रिकली शेप है ना, इसकी 4 साइड होती हैं। एक साइड ये है, एक ये है, इसी तरह एक ये है, एक ये है। तो इसकी 4 साइड हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 ही एंगल बनते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हमें एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने एंगल्स की बात नहीं करनी, ठीक है। तो हमें क्या गिवन चाहिए? देखें हमें चाहिए क्या? हमें b1 की वैल्यू चाहिए। तो देखें b1 की वैल्यू हमारे पास है -1, ये इस साइड की लेंथ ही है, ठीक है। देखें b1 की वैल्यू हमारे पास है जी -1। इसी तरह देखें ये हमारे पास b2 की वैल्यू है, b2 इसकी वैल्यू है हमारे पास -2। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास है -2, ठीक है। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो 1 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ उठा के आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। b1 की जगह पर क्या आएगा? देखें b1 की जगह पर आ जाएगा -1, b2 की जगह पर क्या आएगा? -2, ठीक है। इसी तरह से देखें हाइट हमारे पास क्या है? 1 है, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है। तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको आप कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 3, तो -3/2 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने पार्ट सी को सॉल्व करना है, वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, और पार्ट जो डी है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो हमारे पास है। देखिए हमारे पास फंक्शन है एक्स और इंटीग्रल -1 से 4 है। तो देखें इस फंक्शन को मैंने लिख लिया y इज़ इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 4 है। ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर बनेगा और ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा।
तो अब आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। देखें ग्राफ किस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है y=x, इसका ग्राफ ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास देखें ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर हमारे पास -1 है। तो अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा और ये छोटी सी एक ट्राइंगल बन जाएगी। जब आप रीजन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी। ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसी तरह देखें अगर आप इस ऑर्डर पेयर को ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, तो आपने फार्मूला किस तरह से लगाना है, देखें ये हमारे पास है एरिया = 1/2, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। बी का मतलब है हमारे पास बेस की कितनी लेंथ है और एच का मतलब है हाइट कितनी है। तो आपने किस तरह से लगाना है, देखें फार्मूला आपने इस तरह से लगाना है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको आप पहले लिखें, देखें आप फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 एज इट इज आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 4, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। इसी तरह हाइट की वैल्यू हमारे पास है 4। अब देखें आपने माइनस लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो छोटे ट्राइंगल है ना ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस वजह से आपने यहाँ पर माइनस लगाना है, ये आपने बात याद रखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें ये फार्मूले का 1/2 ये एज इट इज आ जाएगा और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये आप 1 पुट करेंगे। इसी तरह हाइट की वैल्यू वो भी 1 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें ये जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 बनेगा। इसी तरह देखें ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16/2। तो ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने पार्ट डी को सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।